का सृजन किया है। सदियों सदियों से हमारे पूर्वज हम लगे हुए हैं, हमने इतना बढ़िया संसार बना के तैयार कर दिया है और अपने टैक्स देकर अपनी मेहनत करके ये जो बनाया है, ये इसको बनाए रखना और अपना बेहतर जीवन, ये हमारी जरूरत है। और वित्त पूंजी की क्या जरूरत है? उसकी ये जरूरत ही नहीं जो हमारी है। वित्त पूंजी की जरूरत है उसका बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा। अब लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा, जब आपने कारखाना लगाया ही नहीं, आपने को उपकरण लगाया ही नहीं, और बड़ा मुनाफा आपको मिलेगा कैसे? तो वित्त पूंजी ने 1991 के बाद एक प्लान किया है WTO के तहत कि जहां से सरमाया पैदा होता है, क्योंकि जो किरत है, जो श्रम है, जो लेबर है, ये सरमाया को पैदा करती है। वो आपने करवाना नहीं है क्योंकि कारखाना लगाना नहीं है, तो सरमाया आएगा कहां से? आपका मुनाफा उनका बढ़ेगा कैसे? उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि जहां से सरमाया पैदा होता है उन संसाधनों को ही ले लिया जाए। तो संसाधन हमारे क्या हैं? जमीन है, जमीन के ऊपर भी पैदा होता है, नीचे भी खनिज पदार्थ है। जंगल है, ऊपर भी है, नीचे भी है। जल है, समुद्र के ऊपर भी है, नीचे भी है। ये वो हथियाना चाहते हैं जो हमने अब तक बनाया है। सरमाया पैदा होता है रोडवे से, रेलवे से, बिजली बोर्ड से, आपकी आरती से टैक्स जाता है। इनको ही ले लिया जाए ताकि पूरे का पूरा सरमाया जो है वो हमारे पास आ जाए और हमारी समस्या ठीक हो जाए कि अपने आप ही हमारा जो सरमाया है, वो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहेगा। जो उनकी प्रॉब्लम है, हम उनके बीच में रुकावट है। पतला मोटा देख के लेनी है तो भैया फिर वो पोर्टल पाटल ये का ड्रामा है भाई। यानी कि आपको परेशान करके फिर किसान से खेती छुड़वानी कैसे है? तू अपने आप ही छोड़ जाए, छोड़ो यार, इसमें क्या पड़ा है? और आपके ऊपर नाम शनाम जो जुलूल छर्ते लगाकर आपको कहा कि छोड़ो यार, अर्थ कोई और धंधा कर लो यार, क्या इसमें पड़ा है यार? वो मंडी भी लेना चाहते हैं। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, जो हमारा है, किनका है? जो हम सब लोग हैं जिन्होंने किरत किसी रूप में की हुई है। चाहे हमने हम अधिकारी थे, चाहे हम कर्मचारी थे, चाहे हम मजदूर थे, चाहे किसान थे, चाहे कुछ भी करते थे, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एक जमात है। आज समय की जरूरत है। आज से पहले हमारी किसान सभा आरती के लिए लड़ती थी, आरती ये करता, आरती वो करता, मजदूर भी लड़ता था, हमें पूरा नहीं देता, कम देता, काट लेता, ये करता, ये समस्या थी। पर आज मजदूर भाई, किसान और आरती समझ ले, अब वो बीच में बात नहीं रही। आज सबको मिलकर अपने आप को बचाना है। आज पूरे का पूरा जो राजनीतिक सिस्टम है वो कारपोरेट के साथ खड़ा है। हमें राजनीतिक सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और अपने जो वर्ग है, हमारा किरत की जो धीर है, इसकी सतह भी आपको कायम करनी पड़ेगी अगर आपने लंबा समय इस तरह इस देश को बचाना है। तो हम आपके बीच में आए हैं अपनी बात करने के लिए। मैंने अपना जो मेरी समझ है वो आपके सामने किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसका मैं हरियाणा का कन्वीनर हूं, आपके सामने मैंने अपना पक्ष रखा है। और हमको ये हम विश्वास दिलाते हैं। और जितने मजदूर भाई यहाँ बैठे होंगे, यहाँ पर आपके मुनीम भाई बैठे होंगे, हमारा आपस में 36 बारे प्रॉब्लम होगी, हमारा भाईचारा में कुछ दिक्कत होगी, उसको हमने ठीक करना, वो हमारी जिम्मेवारी है। और सबको मिलकर लड़ना, ये सबसे अहम आज मुद्दा है। सभी आरती, किसान, मजदूर, कर्मचारी, क्लर्क, जो भी जहाँ बैठे हैं, ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, हमारी साझी लड़ाई है ये। आज हम कहें, क्योंकि जब हमारी जमीन का मसला हुआ तो आरती लोगों ने हमारी मदद की, तो ही हम जीत पाए। नहीं तो हमारे पास तो रोटी का जुगाड़ नहीं था। आपने पिन्नियाँ बेची थी, आपने यहाँ से टेंट का सामान बेचा था, आपने वो मैट मुट बेचे थे, नहीं तो हम तो भैया वहाँ गर्मी धूप में रहा तो काम बन जाता वहाँ। तो आज आप लड़ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। जहां जरूरत पड़ेगी हम खड़ेंगे। और एक समझ लो, आज के बाद ऐसी कोई बात किसी भी किसान, किसी मजदूर, किसी आरती के बीच में से नहीं आनी चाहिए कि हम अलग अलग हैं। गर्व से कहो कि हम एक हैं, हम किरत की तेरे हैं। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी एकता जिंदाबाद, हमारा एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे। कल भी हम जीते थे,
आया है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिरसा दौरे पर थे और पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि कल राज्यव्यापी आढ़ती एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की जा रही है ई नेम प्रणाली के विरुद्ध। मुख्यमंत्री महोदय ने, मुझे एक पत्रकार भाई ने क्लिप भेजी हुई है, मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि समय बदल रहा है और किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार है। जैसे कि बताया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के हिसाब से, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी ये भूल जाते हैं कि कुछ बातें कागजों में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल करने पर पता चलता है कि माल कैसे बेचा जाता है, कैसे बिकता है। और वहाँ जाकर जब जमींदार 500-500 रुपये का काटा सहन करता है और फिर आढ़ती जाकर उनका समझौता कराता है, तब पता चलता है वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन सरकार को, जो हमारे आईएएस ऑफिसर की जो लॉबी है, जो अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फ्रांस, इटली, इन शहरों में, इन देशों में जाकर उस प्रणाली को देखती है जहाँ की आबादी 1 से 3 करोड़ की है, यहाँ 140 करोड़ की आबादी है, उन बातों को यहाँ पर लागू करना व्यवहारिक नहीं सिद्ध हो सकता। यहाँ की खेती करने का तरीका और है, यहाँ दुकानदारी करने का तरीका और है, यहाँ पर आड़त के काम करने का तरीका और है, और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में काम करने का तरीका कुछ और है। उनकी भौगोलिक और वास्तविक व्यापारिक स्थितियाँ कुछ और है, हमारी कुछ और है। लेकिन सरकार अपने आईएएस ऑफिसर के बलबूते के ऊपर उनसे फीडबैक लेकर और नए नए कानून बना देती है। हमारा 60 साल का किसान के साथ भाईचारा चल रहा है। किसान के जो पुराने बुजुर्ग हैं, अब तो शायद कुछ कम हो गए होंगे, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि आढ़तियों से रिश्ता तोड़ना नहीं है, और वो रिश्ता पिछले 70 सालों से आढ़तियों और किसानों का चला आ रहा है। जब किसान ने कभी जाकर सरकार से शिकायत ही नहीं की कि आढ़ती हमें परेशान कर रहा है, ये आढ़ती हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो सरकार को क्या शिकायत है, सरकार को क्या परेशानी है। इस प्रकार की जो बातें सरकार किसान और आढ़तियों के बीच में एक ये मनमुटाव पैदा करना चाहती है, और वास्तव में वो अगर यदि मिल मालिक के हाथ में किसानों के हित बेचने के लिए तैयार हैं, तो जो किसानों का आर्थिक शोषण होगा उसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका सही नाम ये है ई नाम। ई नाम के तहत ये चाहते हैं भी हम जिमीदार को डायरेक्ट फसल बेचने का अधिकार देते हैं, वो कहीं भी फसल बेचे, कुछ भी करे। लेकिन मेरे को एक बात बता दो, ये सारे हम आढ़ती भाई किसान मजदूर बैठे हैं, भी धरातल पे हमें माल बेचना मंडी में कितना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे हम कैसे बेच पाएंगे। ये तो अपना एक मशीन रखी है अंदर, वो बता देगा इतना है जी। अब हमें ये नहीं पता भी वो माल कौन खरीदेगा, बड़ौदा का खरीदता है, जम्मू का खरीदता है कि यहाँ का खरीदता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें पता नहीं बारदाना कैसे मिलेगा, हमें ये नहीं पता हमारी जिम्मेदार में पेमेंट कैसे आएगी, हमें ये नहीं पता भी उस माल को उठाएगा कौन। आज भी जब हम रात को 12-1 बज जाता है, बोरियां हमारी पड़ी होती हैं, तो हमारा लेबर वाला नंबरदार आगे कहता है बाबूजी फैक्ट्री वाले को फोन करो भी माल चक के ले जाए, सारे मंडी का माल चके, मैं थोड़ा बैठा रहा। इतनी प्रॉब्लम है धरातल के ऊपर, ई ऑक्शन में इतनी प्रॉब्लम है, ई नाम में इतनी प्रॉब्लम है। जो बातें जम्मू जी ने कही हैं भी ये पूंजीवाद को बढ़ाना चाहते हैं, वित्तीय संकट खड़ा करना चाहते हैं, ये वित्तीय कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है भी हम मजदूर को मजदूरी दें, उसके हाथ में काम दें। जो काम चल रहे हैं, जो बरसों से हम बिजनेस कर रहे हैं, ये उसको बंद करना चाहते हैं, और हर हाथ में ये कटोरा देना चाहते हैं कि हर बंदा सरकार के मुंह को देखता रहे, और उस वोट बैंक की राजनीति के अंदर ये हमें उसको एक्सप्लॉइट करते रहे। इनका एक ही काम है। मैं प्रधान मनोहर मेहता, अनाज मंडी सिरसा। आज आप देख रहे हैं कि हम सारे आढ़ती भाई, मजदूर भाई, किसान भाई, दलाल भाई, मुनीम भाई सभी धरने में बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने एक नीति ऐसी बनाई है, सबको बेरोजगार करने का काम कर रही है। जो ये ई पोर्टल, ई नेम से जो ये काम कार्य करवाना चाहती है, उससे सारे तो अकाउंटेंट वेले हो जाएंगे, सारे मजदूर खाली हो जाएंगे, सारे दलाल घर बैठ जाएंगे, सारे आढ़ती घर बैठ जाएंगे। इससे 25 लाख लोग प्रभावित होंगे, जिससे भूखमरी की समस्या पैदा हो जाएगी। पहले ही बेरोजगारी बहुत है
और नया काम करने के लिए पूंजी बचेगी नहीं। मैं तो सरकार से एक मांग करता हूँ, ये ई पोर्टल वाला धंधा बंद करे। जैसे मंडियों का काम पहले चल रहा है वैसे चलने दे, नहीं तो बिहार और यूपी जैसे हालात यहाँ हरियाणा में बन जाएंगे। और मैं एक सरकार से मांग ये करता हूँ कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान व पंजाब में, वहाँ पैडी पे 2% मार्केट फीस है, यहाँ 4% है। ये भी मैं सरकार से मांग करता हूँ इसको पड़ोसी राज्य की तर्ज पर 2% किए, ताकि हमें यहाँ अच्छा काम मिल सके, मजदूर काम मिल सके, सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाएँ, ताकि हम अपना धंधा ढंग से चला सकें। मैं कल मुख्यमंत्री से संजय अरोड़ा जी के यहाँ मिला था। मैंने उनको अपना मांग पत्र सौंपा मंडी की सड़कों के लिए, मंडी के शेडों के लिए, और एक समस्या हमारी जो ये मार्केट फीस वाली थी वो भी रखी मैंने, और एक हमारा जो बूथ वाला सिस्टम था उसमें 15,000 रुपये उसका लाइसेंस फीस रखी हुई है, और दूसरी दुकानों के 600 है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की इनको भी 600 की जाए, तो उन्होंने हमारी मांगें रख ली है। मानेंगे नहीं मानेंगी मुख्यमंत्री की मर्जी है। हमने कोशिश की, प्रयास की, मुख्यमंत्री से मिले भी, मांग पत्र भी दिया। मांगे मानना ना मानो उनका अधिकार। हमारी अगर मांगे नहीं मानेंगे तो हम लगातार यहाँ बैठे हैं, इस संघर्ष को बढ़ाएंगे। आज कल और कोशिश ज़्यादा करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी, हमारा काम करने का सवाल ही नहीं पैदा, हमारी दुकान खोलने का सवाल पैदा नहीं। ये हमारा स्टेट लेवल का फैसला है। स्टेट लेवल से कोई कॉल आएगी, उनसे कोई बात की तो हो जाए, कोई समस्या हल हो जाए तो धरना उठेगा, नहीं तो चलता है। आड़ती मंडी एसोसिएशन सचिव श्री दीपक मित्तल जी और कोषाध्यक्ष कुणाल जैन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई ई नेम प्रणाली के विरुद्ध पूरे हरियाणा राज्य में आड़तियों ने अपनी दुकानें बंद करके इस प्रणाली के विरुद्ध रोष जाहिर किया है। और आज इसके अंतर्गत सिरसा की अनाज मंडी में भी सभी आड़तियों ने एकत्रित होकर मार्केट कमेटी के गेट के आगे धरना और प्रदर्शन देकर अपना दुख जाहिर किया है, रोष प्रकट किया है, क्योंकि ई नेम प्रणाली बड़ी ही घातक प्रणाली है, जिससे आड़ती बर्बाद हो जाएंगे, किसानों का आर्थिक शोषण हो जाएगा। जो सरकार कागजों पर ई नेम प्रणाली को लागू करने की बात कर रही है, लेकिन धरातल स्तर पर वो इसके नुकसान को नहीं आंक रही। इससे काफ़ी नुकसान होगा। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो मंडी की बात की जा रही है, वो वास्तव में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद का या दिल्ली का व्यापारी यहाँ पर कैसे खरीदेगा, किस प्रकार वो पेमेंट होगी और किस प्रकार वो फीलिंग करेगा, कहाँ से बारदाना आएगा, कैसे वो उठान कर पाएगा, ये सभी बातें सरकार के ध्यान में नहीं है। हम मंडी आड़ती एसोसिएशन सिरसा के सभी पदाधिकारी सरकार से मांग करते हैं कि वो तुरंत ई नेम जैसी घातक प्रणाली को वापस ले और किसान और आड़ती का जो 70 साल से भाईचारा चल रहा है उसको तोड़ने का प्रयास ना करे, क्योंकि यदि किसान सीधा माल ले जाएगा फैक्ट्रियों के अंदर, वहाँ पर उसका आर्थिक शोषण होगा। वो लोग 500 से 1000 रुपये के बीच में कांटा लगाएंगे, उनकी आपस में दुश्मनियाँ बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे। लेकिन यहाँ मंडी प्रणाली जो चल रही है 70 सालों से, यहाँ पर ओपन बोली होती है और सबके सामने बोली होती है, किसान की सहमति से उस माल को बेचा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन सरकार आड़तियों को और किसानों को लड़ाना चाहती है, उनके भाईचारा को ख़त्म करना चाहती है। बेशक सरकार ई नेम प्रणाली के पक्ष के अंदर अपने तर्क प्रस्तुत कर रही है, लेकिन वो तर्क संगत नहीं है। लेकिन धरातल पर काम करना अलग बात है, कागजों में ड्राफ्टिंग करना अलग बात है। हमारे देश के किसान अभी इस स्थिति में नहीं है कि भी ई ऑक्शन करवा सकें, क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली की अलग प्रणाली है और भारत जैसे लोग अलग प्रणाली है। यहाँ के किसानों की खेती अलग प्रकार से है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस ई नेम प्रणाली को वापस ले। दीपक मित्तल, अनाज मंडी महासचिव सिरसा। आज हम जो सरकार की ई नेम प्रणाली जो इन्होंने लागू की है उसके खिलाफ पूरे हरियाणा के आड़तियों ने आज से हड़ताल शुरू की है। उसके अंतर्गत हमने सिरसा में भी हड़ताल है और पूर्ण रूप से मंडी बंद है। आज कोई भी बोली नहीं होगी और सभी आड़तियों ने इस धरने में भाग लेकर सरकार को जता दिया है कि हम इस प्रणाली के बिल्कुल खिलाफ़ हैं और ये बिल्कुल वापस ली जानी चाहिए। ये व्यवहारिक नहीं है, ना किसान भाइयों के लिए, ना मजदूर भाइयों के लिए, ना आड़ती मुनीम भाइयों के लिए, ये किसी के लिए भी प्रणाली ये बहुत हमारे लिए नुकसानदायक है। और बिज़नेस को ये बंद करने का एक तरह से ये प्रयास कह सकते हैं जिसको, वो है
लेकिन इसको सरकार देखते हुए, पब्लिक को देखते हुए कि लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है, बहुत से लोग हमारे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, आप इसे जल्दी से जल्दी वापस लें, नहीं तो हम संघर्ष और भी ज़्यादा तेज़ करने को मजबूर होंगे। मंडियां तो बंद है ही हैं, इसके बाद में धरना प्रदर्शन में भी तेज़ी लाई जाएगी। एमएलए हैं, हमारे एमपी हैं, जिनको हमने चुन के अपनी समस्याओं के लिए भेजा है, फिर हम उनसे भी बात करेंगे, उनका घेराव भी करेंगे, उनका विरोध भी करेंगे। जो भी हमारे से होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करेंगे और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि वो कृपया इसे वापस करें।